नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिलहाल राष्ट्रपति वर्सेस ममता बनर्जी हो गया है। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यही सच्चाई है। राष्ट्रपति का दौरा था पश्चिम बंगाल में और वहां पे प्रोटोकॉल के मुताबिक ममता बनर्जी और राज्यपाल नहीं पहुंचे। इस बात को लेकर राष्ट्रपति ने महामहिम ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मुझे दुख हुआ। मैं ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन मानती हूं, लेकिन वो यहाँ पहुंचे नहीं। प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि राज्यपाल को और ममता बनर्जी को होना चाहिए। राज्यपाल की अभी अभी नियुक्ति हुई है, वहां फेरबदल हुआ है पश्चिम बंगाल में, तो वो तो नहीं है, स्वाभाविक है। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ नहीं पहुंचे। अब इस बात को लेकर सियासी बवाल मच गया। बीजेपी के तमाम राजनेताओं ने और जो दलित राजनीति करते हैं उन सभी ने इसे दलित राजनीति से जोड़ा, दलितों के अपमान, आदिवासियों के अपमान को लेकर जोड़ा, क्योंकि इस देश की राष्ट्रपति खुद एसटी हैं। तो उसको लेकर लोगों ने सवाल उठाए कि यह आदिवासी महिला का अपमान है। ये भारत की महामहिम के अपमान के साथ साथ यह आदिवासी महिला का भी अपमान है। ममता बनर्जी ने भी अलग तरीके से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर मणिपुर का जिक्र हुआ कि मणिपुर में महिलाओं के साथ इतना कुछ होता है, राष्ट्रपति नहीं बोलती है। देश में आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ इतना कुछ होता है, राष्ट्रपति नहीं बोलती हैं। लेकिन राष्ट्रपति भी राजनीति का हिस्सा बन गई। इस तरीके से सारे सवाल घूम रहे हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, मतलब जो दलित राजनीति करते हैं, SC ST की राजनीति करते हैं, वो सब राजनेता भी मुखर हो चुके हैं। यहां तक कि मायावती का भी इस पे ट्वीट आया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वर्सेस राज्यपाल बहुत पहले से चल रहा है। पिछले बार के चुनाव में भी हमने देखा और गाहे बगाहे बार बार ऐसी खबरें आती रही हैं। ममता बनर्जी की अपनी दलीलें हैं और इसके अलावा राष्ट्रपति की अपनी बातें हैं। राष्ट्रपति ने वहां पे इस तरीके से अग्रेसिव कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने अपने पद के गरिमा में रहते हुए भी लेकिन इस वाक्य का जिक्र जरूर कर दिया कि उन्हें तकलीफ पहुंची है, उन्हें बुरा लगा है कि ममता बनर्जी वहां पे नहीं थी प्रोटोकॉल के मुताबिक। तो अब इसे बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया है। पहले देश के प्रधानमंत्री का इस पे ट्वीट आता है ममता बनर्जी की राजनीति के तौर तरीके को लेकर, प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर, और उसके बाद बीजेपी के जितने तमाम सीनियर लीडर्स हैं या मंत्री हैं केंद्र में, या अलग अलग राज्यों के CM हैं, या फिर NDA के सहयोगी पार्टी के लोग हैं, वो सभी, और मायावती, क्योंकि मायावती दलित राजनीति का महत्वपूर्ण चेहरा है, तो इस लिहाज से उन्होंने भी ममता बनर्जी को सवालों के घेरे में लिया। अब ये कहां पे ये मामला जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति का और ममता बनर्जी का मामला, इस पे कुछ कहते भी नहीं बन रहा कि क्या ममता बनर्जी ने जो किया वो सही किया या बीजेपी इस पे जो कर रही है वो सही करे, क्योंकि राष्ट्रपति को कम से कम इस देश में राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए किसी भी सूरत में, चाहे वो ममता बनर्जी की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो। ममता बनर्जी की अपनी दलीलें रही है, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता, जबकि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, क्योंकि उनकी सुरक्षा, उनका सब कुछ ध्यान में रखा जाता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक क्या क्या कदम उठाने हैं, ये सब कुछ गौर करना होता है। लेकिन अब दोनों तरफ की अपनी अपनी दलीलें हैं और इस पे सियासत जमकर हो रही है। भारत में मौजूदा वक्त में यही सबसे खराब हुआ है कि राजनीति में राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति, यानी जो संवैधानिक ओहदा है, उन सभी को घसीट लिया जाता है। लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा सभापति, सब के सब राजनीति के शिकार। अब इस पे आप राष्ट्रपति के मामले पे क्या स्टैंड ले सकते हो, राष्ट्रपति के मामले पे क्या बोला जा सकता है? फिलहाल आपकी जहन में कोई सवाल है, कोई कमेंट है, तो मुझे बेहिचक कमेंट करके बताइए।